गर्मी के मौसम में अगर आप कोई ऐसा ड्रिंक ढूंढ रहे हैं जो आपको तुरंत रिहाइड्रेट करे और प्यास से तुरंत राहत दे और साथ ही आपके शरीर को हेल्दी बनाए तो सत्तू से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मौसम में फौरी राहत देने के लिए सत्तू से बढ़िया कोई दूसरा देसी ड्रिंक नहीं हो सकता। सत्तू को आप देसी प्रोटीन शेक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इस चिलचिलाती धूप में अगर आप डिहाइड्रेट महसूस कर रहे हैं तो सत्तू का शरबत आपको काफी राहत देता है। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करेंगे अपने इस देसी ड्रिंक के बारे में और बताएंगे सत्तू के फायदे के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल सेहत तलान में। आज हम बात कर रहे हैं सत्तू से जुड़े फायदे नुकसान के बारे में और साथ ही सत्तू के अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने के विधि की। वैसे तो सत्तू बिहार का देसी ड्रिंक रहा है, जिसे अब देश के कई हिस्सों में काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है। खाली देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर गर्मी के मौसम में इसका ठंडा ठंडा शरबत हर किसी को पसंद आता है। ऐसा माना जाता है कि सत्तू में आयरन, सोडियम, फाइबर, आयरन, मैंगनीज, प्रोटीन, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे अगर पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू के साथ मिलाकर पिया जाए तो ये शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और हाइड्रेट करता है। आगे बताएंगे सत्तू से जुड़े और भी तमाम फायदे के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सत्तू क्या है और कैसे बनता है। मूल रूप से बिहार में मिलने वाला सत्तू फिलहाल पूरे देश में मिलता है और तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मुख्य रूप से सत्तू काला चने से बनता है, जिसे चने का सत्तू भी कहा जाता है। वहीं एक सत्तू चना और जौ को मिलाकर बनाया जाता है। हालांकि दोनों को एक तरीके से ही बना सकते हैं। बनाने की विधि की बात की जाए तो सबसे पहले चने और जौ को बालू वाली भुनाई में भूना जाता है, फिर इसे भूसी समेत पीसा जाता है। तब जाकर कहीं सत्तू तैयार होता है, जो पिसने के बाद आटे की तरह ही दिखता है। अगर सत्तू के सेवन की बात करें तो इसको खाने के भी कई तरीके हैं, जिसे आगे हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे फेमस तरीका इसे मीठा या नमकीन शरबत के रूप में पीना है। शरबत बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू, नमक या चीनी मिलाकर मिक्स करना चाहिए। इसके सेवन से आप गर्मी में लू, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे। ये पेट को भी ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा सत्तू से तैयार लिट्टी और बाटी से निश्चित ही आप परिचित होंगे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सत्तू वजन घटाने में भी काफी मदद करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सत्तू को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उन्हें नाश्ते में सत्तू का सेवन करना चाहिए। दरअसल इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती और आप अतिरिक्त कैलोरी लेने से बच जाते हैं, जिसका फायदा आपको अपने वजन को कम करने में मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सत्तू में अघुलनशील फाइबर होता है, जो पेट और आंतों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। चिकने और तैलीय भोजन को ये कोलन से आसानी से निकालने में मदद करता है। कब्ज और बवासीर में सत्तू पीना काफी लाभदायक माना जाता है। सत्तू मल को मुलायम करने और पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। वहीं सुबह खाली पेट सत्तू का सेवन मेटाबॉलिज्म तेज करता है और बॉवेल मूवमेंट को भी सही करता है, जिससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। सत्तू का सेवन डायबिटीज के रोगी के लिए भी काफी फायदेमंद बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ठंडे सत्तू का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। सत्तू ब्लड प्रेशर को भी नियमित करता है। आपको बता दें कि काले चने से तैयार सत्तू में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके सेवन से रक्त वाहिकाओं को साफ और मजबूत करने में मदद मिलती है। सत्तू त्वचा और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ही त्वचा की चमक कम होने लगती है और बाल झड़ने की समस्या भी आम हो जाती है। सत्तू का सेवन त्वचा में चमक लाता है और बालों का झड़ना कम करके उन्हें लंबा बनाने में भी मदद करता है। सत्तू का शरबत त्वचा को चमकदार और हाइड्रेट रखता है।
सत्तू का उपयोग पारंपरिक रूप से बालों की समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये बालों के रोम को भरपूर पोषक तत्व प्रदान करता है। वहीं सत्तू में मौजूद आयरन से एनर्जी मिलती है और ये आपके चेहरे को ग्लो देता है। सत्तू प्रोटीन का बढ़िया सोर्स माना जाता है और ये पेट की गड़बड़ियों को भी ठीक करने के साथ साथ लिवर मजबूत करता है। इसलिए सत्तू का सेवन निरंतर करना चाहिए। सत्तू का सेवन बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अगर सत्तू के बने आटे के स्वाद को बढ़ाना हो तो इसे गुड़ के साथ खाएं। सत्तू से शरीर को प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल आदि मिलते हैं। इसलिए रोटी बनाने के लिए गूंदे जाने वाले गेहूं के आटे में थोड़ी मात्रा में सत्तू भी मिला दें। इसके बने रोटी से सत्तू में मौजूद पोषक तत्व बच्चों के शरीर में जाकर कई शारीरिक समस्याओं से बचाए रखेगा। ये तो रही सत्तू के फायदे की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्तू के नुकसान की। जी हाँ, सत्तू के सेवन के नुकसान भी हैं। जब आप अधिक मात्रा में सत्तू खाते हैं तो यह गैस का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गैस के मरीजों को कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, जिससे उनकी परेशानी में बढ़ोतरी ना हो। जिन लोगों को चने से एलर्जी होती है या चना पचाना मुश्किल होता है, उन्हें भी सत्तू खाने से परहेज करना चाहिए। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जौ और चने से बना सत्तू बरसात के मौसम में कम ही खाना चाहिए। वैसे तो गर्मियों में होने वाली समस्याओं जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन आदि से बचने के लिए सत्तू रामबाण इलाज है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सत्तू का सेवन कब करना चाहिए। वैसे तो सत्तू का सेवन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आप दिन या रात की बजाय सत्तू नाश्ते में खाएं, जिससे शरीर को काफी फायदा होगा। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए सत्तू को एक बेहतरीन डाइट माना जाता है। एक बात और जो कि सत्तू में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, इसलिए इनका सेवन गर्मियों में करना बहुत फायदेमंद होता है और जाड़े के दिनों में इससे परहेज करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सत्तू का प्रयोग कैसे करना चाहिए। सत्तू के सेवन का सबसे आसान तरीका इसका शरबत बनाना है। यह शरबत नमकीन और मीठा दोनों हो सकता है, लेकिन काला नमक और नींबू मिला शरबत काफी बेहतरीन माना गया है। शरबत के अलावा आप सत्तू का पराठा भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप सत्तू की कचौरी भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पसंद के अनुसार सत्तू के अलग अलग डिश तैयार कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये पेशकश पसंद आया होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी उपाय अपनाने से पहले किसी जानकार विशेषज्ञ से जरूर सलाह ले लें। और हाँ, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।